पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में किए गए लक्षित हमलों को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है। उन्होंने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना की सटीक कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि पड़ोसी देश में आतंकी ढांचे को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें वो पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाते हुए नजर आए। इससे पहले भी ओवैसी ने एक पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान की डीप स्टेट को ऐसा कड़क सबक सिखाया जाना चाहिए कि फिर कभी पहलगाम जैसी घटना न होने पाए। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। उनका यह बयान उस घटना के संदर्भ में आया जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। यह आतंकी हमला इतना क्रूर था कि देश भर में रोष की लहर दौड़ गई थी। इस बर्बर हमले के जवाब में भारतीय सेना और वायुसेना ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इनमें जैश ए मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख अड्डा मुदीरके भी शामिल है। ये कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों की अब तक की सबसे सटीक जवाबी कार्रवाई में से एक माना गया है। ओवैसी ने पहलगाम हमले को कायराना और अमानवीय बताया। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एक सीधा आतंकी हमला था, जिसमें आतंकवादियों ने पहले बच्चों और महिलाओं को अलग किया और फिर पुरुषों की धर्म के आधार पर पहचान कर गोलियों से भून दिया। उन्होंने कहा, जो लोग कलमा नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दी गई। ये सिर्फ हिंसा नहीं, बर्बरता की इंतहा है। ओवैसी ने कहा कि इस हमले का सबसे बड़ा असर कश्मीर के आम लोगों पर पड़ता है, खासकर पर्यटन क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक घाटी छोड़कर चले गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। AIMIM प्रमुख का ये बयान इसलिए भी अहम माना गया है क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक स्पष्ट राजनीतिक रुख दर्शाता है। उन्होंने न सिर्फ भारत की कार्रवाई का समर्थन किया बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख अपनाने की अपील की है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि भारत अब आतंक के खिलाफ नो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ चला है और विपक्ष के नेता भी इसमें सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।